चित्र में दिया है कि बी डी और सी डी बराबर है। बी डी और सी डी ये दोनों आपस में बराबर है। भले ही यहाँ चित्र में हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, यानी ये हम जो फिगर बनाए ये गलत बनाए, अच्छी तरह से नहीं बना पाए हैं। चलो, बी डी और ये सी डी ये दोनों भुजा बराबर है। पुनः कहता है कि सी ई बराबर ए ई, सी ई बराबर ए ई, ये और ये आपस में बराबर है। फिर कहता है कि कोण बी ए डी ये कोण, सी ए डी ये कोण, ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ये दोनों भुजा, ये दोनों बराबर, ये दोनों कोण बराबर। फिर कहा है ई बी सी ये कोण, ई बी ए ये कोण, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों कोण बराबर, ये दोनों बराबर। इतना दिया हुआ है। तो कह रहा है कि इन तीनों में से कौन सा सही है। सही तो होगा इसका आंसर ए होगा, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। अब यहां समझो, ये ए डी, ये जो ए डी है इस कोण का समद्विभाजक है। क्या है? समद्विभाजक। बराबर यानी इस पूरे कोण को बराबर बराबर भागों में बांटने वाला। पुनः ये ए डी जो है इस बी सी को दो खंडों में विभाजित करता है, दो खंड में विभाजित करता है ना। तो इसमें इस तरह से जब भी हो, कोई भी त्रिभुज के किसी एक कोण का जब समद्विभाजक हो, तो वो जो समद्विभाजक है जिस पर होगा, जैसे ये ए डी बी सी पर है ना, तो बी सी को दो खंडों में विभाजित किया तो इन दोनों का अनुपात बराबर होगा त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं के अनुपात के बराबर। मतलब ये ऐसा होगा, बी डी बटा सी डी, बी डी बटा सी डी बराबर हो जाएगा ए बी बटा ए सी। आई बात समझ में? ठीक इसके विपरीत अब हम जब इसकी बात करेंगे तो ये जो बी ई है इस कोण का समद्विभाजक है, आधा इधर, इस पूरे कोण को बराबर दो हिस्सों में बांटता है। तो क्या होगा कि ये जो बी ई है इस ए सी को दो खंडों में विभाजित किया, एक है ई सी तो दूसरा है ए ई। क्लियर? तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ई सी बटा ए ई बराबर हो जाएगा अन्य दो भुजा, एक भुजा ये और एक भुजा इनके, इन दोनों ही भुजाओं के अनुपात के बराबर। अब ये हो जाएगा ए ई, चलो इसको आगे इधर बढ़ाते हैं, ए ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा ए बी बटा बी सी। समझ में आई बात? त्रिभुज में एक त्रिभुज दिया हुआ है, उस त्रिभुज में जब किसी एक कोण का समद्विभाजक, जैसे इस त्रिभुज में इस पूरे कोण का समद्विभाजक कौन सा हुआ, ए डी। क्यों समद्विभाजक हुआ? क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है, बराबर कोण है तो मतलब ये जो ए डी है इस कोण को बराबर बराबर दो हिस्सों में बांट रहा है, समद्विभाजक हो गया। समझ आई बात? तो ये जो है इस भुजा को दो खंडों में विभाजित करता है। तब इस स्थिति में क्या होगा, इसका और इसका अनुपात बराबर होगा इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के बराबर। वही हम लोगों ने लिखा, बी डी बटा सी डी बराबर अन्य दो भुजा कौन सा हो गया, ए बी बटा ए सी। ठीक उसी तरह से हम इसकी बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए ई बटा ई सी, ए ई बटा ई सी बराबर हो जाएगा। अब इस भुजा को छोड़ के अन्य दो भुजा कौन कौन से हैं, एक है ए बी, दूसरा है बी सी, तो ए बी बटा बी सी हो गया। क्लियर? अब आगे अगर हम देखेंगे, प्रश्न में कहा है कि बी डी और सी डी बराबर है। ये बी डी और ये सी डी आपस में बराबर है, तो हम बी डी के जगह सी डी भी लिख सकते हैं। तो ऊपर भी सी डी नीचे भी सी डी, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। एक बार में कट ना जाएगा, जब कट गया तो क्या हो गया, ये पूरा एक हो गया। तो इधर क्या हो गया, ए बी बटा
AC हो गया, या ये कहें इस AC को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर AB हो जाएगा। नहीं, तो पहला कंडीशन में हम लोगों ने क्या पाया, AB और ये AC आपस में बराबर है। नहीं, पुनः हम इस स्थिति में अगर देखें, क्वेश्चन में कहा कि CE और AE बराबर है, ये और ये आपस में बराबर है, तो AE और EC या CE बोलो, तो ये दोनों जब बराबर है तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। AE के जगह हम CE भी लिख सकते हैं या EC लिख सकते हैं, तो एक बार में कट जाएगा, यानी कि कट करके क्या हो गया, ये 1 हो गया। अब ये AB बटा BC, पुनः इसको ऐसे कर सकते हैं, BC को हम 1 के साथ गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, BC और इधर AB बच गया। अब दोनों ही चीज़ों से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं क्या, कि AB और AC बराबर है। पुनः कहते हैं इसमें कि ये AB और BC बराबर है, तो हो ना गया तीनों भुजा आपस में बराबर, नहीं हुआ क्या, यानी AB, BC और AC आपस में बराबर है। क्लियर।